Hello बच्चों, let's read the question. A parallel beam of light is incident normally on the flat surface of a hemisphere of radius 6 cm and refractive index 1.5 placed in air as shown in figure 1. Assume paraxial ray approximation. Option A. The rays are focused at 12 cm from the point P to the right in the situation as shown in figure 1. Option B. The rays are focused at 16 cm from the point P to the right in the situation as shown in figure 1. Option C. If the rays are incident at the curved surface in figure 2, then these are focused at distance 18 cm from point P to the right. And option D. If the rays are incident at curved surface in figure 2, then these are focused at distance 14 cm from point P to the right. Now the key concept for this question is we will use Lensmaker formula. Lensmaker's formula for कर्व सरफेस के लिए. तो ये फॉर्मूला हो जाता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. नाउ अगर हम फिगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे रे जो है पैरेलल आ रही है कहीं इंफिनिटी से एंड ये जो प्लेन सरफेस है फ्लैट सरफेस है. तो सबसे पहला केस कि अगर प्लेन सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलली तो वापस सेम पाथ रिट्रेस करती है. ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस के लिए ये जो लाइट है ये पैरेलल आ रही है तो इमेज भी जो है इंफिनिटी पर ही बनेगा. ठीक है, यहाँ पर इमेज होगा एट इंफिनिटी पर, ये फ्लैट सरफेस के लिए. ठीक है, इसके बाद अब लाइट रे इंसिडेंट करेगी इंटरनली एंड इस कर्व सरफेस की वजह से रिफ्रैक्शन होगा एंड फिर अगेन प्लेन सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन होगा. तो सबसे पहले हम कर्व सरफेस के लिए देखते हैं कर्व सरफेस इमेज कहाँ बनाएगा. तो ये फ्लैट सरफेस का कंडीशन हमने देख लिया. अब फिगर 1 का हम कर्व सरफेस के लिए लेंसमेकर फॉर्मूला फाइंड करते हैं. तो म्यू2 क्या है, जहां पे इमेज बन रहा है अगर हम फिगर 1 देखें तो इमेज कहाँ बनेगा, एयर में ही बनेगा. ठीक है, तो म्यू2 हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस म्यू1 मतलब ऑब्जेक्ट जो है किस मीडियम में है तो वो तो अंदर है ना कर्व सरफेस के. तो म्यू1 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हेमिस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो गिवन है 1.5 डिवाइड बाय u. तो u क्या है, u है जो इस प्लेन मिरर के कारण इमेज बन रहा है वही इस कर्व सरफेस का ऑब्जेक्ट है. तो इंफिनिटी दैट इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाय r गिवन है 6. लेकिन हम जो है अपोजिट साइड लेंगे डिस्टेंस को, r को हम अपोजिट ले रहे हैं इंसिडेंट रे के, तो माइनस हो जाएगा. यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी डेट इज माइनस 6 अपॉन 0.5. माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल डेट इज इनटू 10. तो 5 से 10 कैंसिल डेट इज 12 सेंटीमीटर एंड पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इमेज जो है इमेज 12 सेंटीमीटर पे बन रहा है एंड एट राइट टू पॉइंट P के एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर. तो ये फिगर 1 के लिए हो गया. फिगर 2 देखें. तो अगर फिगर 2 की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है u क्या होगा, इंफिनिटी, रे इंफिनिटी से आ रहा है और u कहाँ प्लेस है, एयर में प्लेस है. तो हमारा म्यू1 हो जाएगा 1. ठीक है, एंड म्यू2 हो जाएगा 1.5 एंड r ये वैल्यू ले लेते हैं. तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी फिगर 2 के लिए फॉर कर्व सरफेस ऑफ फिगर 2. कर्व सरफेस के लिए देख रहे हैं तो 1.5 अगेन वही लेंसमेकर फॉर्मूला दैट इज म्यू2 अपॉन v. तो म्यू2 1.5 अपॉन v माइनस म्यू1 जहां पे ऑब्जेक्ट है तो एयर
डिवाइड बाय u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंफिनिटी से रे आ रही है, दैट इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r इस केस में पॉजिटिव होगा क्योंकि हम फिगर से देख सकते हैं कि जिधर से लाइट रे इंसिडेंट करी है वही डायरेक्शन हम रेडियस का ले रहे हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये v की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन 1.5, ये 1 बाई इंफिनिटी दैट इज 0, दैट इक्वल टू ये आ जाएगा 6 अपॉन 0.5, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, तो v की वैल्यू आ गई दैट इज 6 इंटू 15 अपॉन 5, 18 सेंटीमीटर, एंड पॉजिटिव आया है तो ये P से 18 सेंटीमीटर पर है, तो P से 18 सेंटीमीटर पर, तो प्लेन सरफेस से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो प्लेन सरफेस से ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो V की वैल्यू आ गई 18 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है यानी कि इमेज फॉर्म होगा राइट साइड फ्रॉम पॉइंट P के, इमेज एट राइट टू पॉइंट P, ये हम फिगर 2 की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द रेज आर फोकस्ड एट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट P टू द राइट इन सिचुएशन फिगर 1 में, तो फिगर 1 में देखा हमने कि 12 सेंटीमीटर पर है एंड राइट टू पॉइंट P, करेक्ट है ये ऑप्शन। ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर पर है P से राइट साइड फिगर 1 में, तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन सी इफ द रेज आर इंसिडेंट कर्व सरफेस पर फिगर 2 की बात कर रहा है ये, तो ये 18 सेंटीमीटर है फ्रॉम पॉइंट P टू द राइट, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी कह रहा है 14 सेंटीमीटर पर है फ्रॉम पॉइंट P टू द राइट, तो रॉन्ग है ये। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड सी। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने लेंस मेकअप फॉर्मूला यूज किया, दैट इज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इससे फर्स्ट फिगर के लिए हमने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट किया, तो राइट साइड है पॉइंट P के, एंड फिर फिगर 2 के लिए जो कर्व सरफेस बना रहा है इमेज उसका डिस्टेंस, तो ये 18 सेंटीमीटर पर है, तो हमारा ऑप्शन ए एंड सी दोनों ही करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।